क्या बकवास है। तुम क्या पढ़ रही हो? मैं बस डाइवोर्स एग्रीमेंट पढ़ रही थी। सच में? दिखाओ मुझे। जियांगलैन, तुम्हें सच में मुझसे डिवोर्स चाहिए ना? तो फिर अब क्या हुआ? छुपा क्यों रही हो? जियांगलैन, तुम्हें पता है मुझे नफरत है इस तरह चीजें छुपाने से। इससे मुझे गुस्सा आता है। तो मेरी एडवाइस मानो, ऐसी हरकतें करना बंद कर दो। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। तुमसे मैंने कहा था ना, तुम्हें मुझसे डिवोर्स मांगने का कोई हक नहीं। तुम्हें समझ नहीं आई क्या? तुमने आज मुझसे झूठ नहीं बोला, इसलिए तुम्हें माफ किया। लेकिन आइंदा मैं ये अल्फाज दोबारा न सुनूं। समझ आई तुम्हें? बचपन में ये तुम्हारी फेवरेट फिल्म हुआ करती थी। आज मैं फ्री हूं, तो चलो एक साथ देखते हैं। ना जाने कहां से उठा लाई हूं मैं, बदतमीज लड़की। इसको ये भी नहीं पता कि बड़े सो रहे हैं। कितना शोर मचा रखा है। तुम मेरी तरफ क्यों देख रही हो? टीवी देखो ना, मैंने तुम्हारे लिए लगाया है। थप्पड़ मारने के बाद तुम मुझे चुप करवाते हो। तुम कब तक लूचिंग ची ऐसे मुझे कंट्रोल करोगे? मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं इस मासूमियत में और नहीं रहूंगी। क्या हुआ? तुम्हें ये पसंद नहीं? सही कहा, मुझे नहीं देखना। जैगलैन, मेरे पास तुम्हें तसल्ली देने का वक्त नहीं है। मुझे मजबूर मत करो। मुझे परवाह नहीं। तुम्हें परवाह नहीं? मुझे तुम पर तरस नहीं आता। तुम मेरे लिए एक खिलौना हो जिस पर मैं अपना स्ट्रेस निकाल सकूं। मैं पीरियड्स में हूँ, ऐसा मत करो प्लीज। कुछ दिन पहले भी तो ये सब हुआ था। झूठ बोलना बंद करो। मत करो, मैं पीरियड्स में हूँ। लैलन, ये देखो, तुम वायरल हो गई। जल्द से जल्द पता लगाओ जियांगलैन को तस्वीरें कहां से आई। लैलन, अभी तक सो रही हो क्या? सीनिंग, ये क्या है? मैंने तुम्हारी एक तस्वीर लेके पोस्ट कर दी थी। वो एक फेमस व्लॉगर ने रीपोस्ट की है, जिसकी वजह से तुम वायरल हो गई हो। क्या तुम इंटरनेट की हॉट गर्ल बनना चाहोगी? क्या इंटरनेट पर हॉट गर्ल? हाँ, कल रात एक कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट के लिए मुझे कॉल की थी। उन्होंने कहा था कि वो तुम्हें बुक करना चाहते हैं और वो तुम्हें काफी अच्छी खासी सैलरी भी देंगे, जो तुम्हारे बच्चे के लिए काफी होगी। हाँ सही कहा, मुझे पैसे कमाने की जरूरत है अपने बेबी के लिए और लोजीकी को वापस करने के लिए। हाँ, मैं ट्राई करने के लिए तैयार हूँ। लैन, आज
सुनो चिंची, मैं बड़ी हो रही हूँ, साथ साथ मैं खूबसूरत भी हो रही हूँ क्या? कितनी बुरी लग रही हो। उतारो ये मेकअप। तुम्हें एक बात की समझ नहीं आती? इसे पकड़ो और सारा का सारा मेकअप उतारो अभी। लो चिंची, चाहे मैं अप्सरा बन जाऊं, तुम्हें तो बुरी ही लगूंगी। लैन, तुम आज बहुत ज्यादा सुंदर दिख रही हो, तो पक्का तुम ही सिलेक्ट होगी। मिस श्रेया, आपने आने की क्यों जहमत की? आपका वेलकम है हमारी कंपनी में। मैंने सुना है इस ओकेशन की सेरेमनी पे तुम लोगों की कंपनी ने बहुत से वायरल लोगों को बुलाया है ना? जी सही कहा। आप भी इंटरेस्टेड हैं क्या? इसलिए मुझे सीटोन के आउटफिट्स बहुत पसंद है, तो मेरे लिए ध्यान रखना। मिस जियांग, इस मॉडल को जीटोंग कहा जाता है। बहुत समय पहले से ही जी शब्द का अर्थ है प्रजातियों में सबसे महान संतान होना, मुख्य रानी का दूसरा नाम। इसके अलावा मुख्य मॉडल मुझे लगता है कि मैं वास्तव में आपके वाइब के अनुकूल हूँ। हमारी प्रोमोशनल फोटो के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पहनेंगी। तुम ये करना चाहती हो? मिस्टर चैन, अगर दोनों ही पार्टीज रेडी हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं भी तैयार हूँ। जी बोलिए। क्या? जी ठीक है, मैं समझ गया। वो असल में मुझे माफ कर दीजिएगा, हम आपसे ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवा सकते। मिस्टर चैन, आखिर हुआ क्या है? असल में मिस्टर गाओ, तो ये है वो लड़की जो जीटोंग के डिजाइन पहनेगी। जी सही कहा। हम डिसाइड करेंगे कि कौन जीटोंग पहनेगा, लेकिन आप यू हुआन ट्राई करें, आप पर ज्यादा सूट करेगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे सिर्फ जीटोंग के पहने हैं तो? मिस्टर चैन, आप जरा इसे एक्सप्लेन करेंगे? ये लड़की हमारी वीवीआईपी है और ये मिस्टर लू की गर्लफ्रेंड भी है। तो ये आपकी वीवीआईपी है। देखो, ये ड्रेस किसी मेन वाइफ के लिए है, किसी रखेल या दासी के लिए नहीं। सीनिंग, ये क्या बकवास है? सही ही तो कह रही हूँ मैं। जीटोंग का ये ड्रेस किसी मेन वाइफ या मेन क्वीन को रिप्रेजेंट करने के लिए है, ना कि तुम्हारे जैसे किसी दासी के लिए। तो तुम इससे पहनने के काबिल नहीं हो। कोई बात नहीं, हम यहाँ से चलते हैं। अरे हम क्यों जाएंगे यहाँ से? हम किसी से डरते हैं क्या? इस सब पे कितना खर्चा आया है तुम्हारा? लगभग 20 मिलियन। मैं 30 करूंगी, लेकिन जीटोंग का ड्रेस सिर्फ जंगलैंड पहनेगी। सीनिंग, शांत हो जाओ, हम यहाँ पैसे कमाने आए थे, लगाने नहीं। पैसे तो मैं बाद में भी कमा लूंगी, लेकिन मुझे इसकी अकड़ तोड़नी है। 30 मिलियन, अगर और भी चाहिए तो और भी ऐड कर देती हूँ। तो आखिर कितने पे करोगी तुम? जितने तुम करोगी मैं उसके डबल करूंगी। मुझे ये ड्रेस किसी भी कीमत पर चाहिए। मुझे ये ड्रेस किसी भी कीमत पर चाहिए। तो वो कीमत अदा कौन करेगा? एक मैरिड इंसान जो इसका हस्बैंड है, तो उन पर भी सिर्फ इसी का हक है। और वैसे भी तुम्हें इसकी यूज हुई चीजें इस्तेमाल करने की आदत हो गई है। क्या मैं अपने बारे में आप दोनों बताऊं? प्लीज रुक जाएं। आप दोनों ये पहनकर दिखा दो, फिर हम डिसाइड करते हैं कि ये किस पर सूट करा। तो चलो फिर, लैंडन बहुत ज्यादा सुंदर है, इसलिए वही सिलेक्ट होगी। ये रहा जीटोंग का सेट और ये रही सेट के डिजाइनर। यही डिसाइड करेंगे कि कौन विनर है। मेरी मानो तो अभी हार मान जाओ, वरना बाद में तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ेगा। ये अब तो वक्त ही बताएगा कि कौन शर्मिंदा होगा। आप ही देख लो कि पहले कौन ट्राई करेगा। मैं पहले पहनूंगी, क्योंकि मैं लोगों की उतरन नहीं पहन सकती। मुझे लगता है कि तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। तुम इसकी फिक्र मत करो, मुझे पता है तुम इससे ज्यादा सुंदर हो, इसलिए तुम ही जीतोगी। ओह माय गॉड, ये तो कितनी सुंदर है। इस लड़की को तो खुद ऊपर वाले ने भेजा है। ये मेरी ड्रेस के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। प्लीज आप रिजल्ट बता दें। मिस जियांग, हमें माफ कीजिएगा। मुझे लगता है कि मिस जियांग हमारी ड्रेस के लिए ज्यादा सूटेबल हैं। मिस्टर लू, आप यहाँ क्यों आए? मैं
मेकअप को अभी उतारो। तुम्हें मेकअप करने से मना किया गया था ना। आखिर कौन सी सदी के हो तुम? इस दौर में कोई भी ऐसी लड़की नहीं है जो बन सवर के ना रहती हो। मैंने तुमसे कहा था ना, क्या तुम्हें बिल्कुल याद नहीं? उतारो इसे। ये सेट तुम्हारे लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं। जियान को दे दो ये। जी, मुझे पता था तुम मेरी ही साइड लोगे। जियांगलैन, मुझे लगता है कि तुम्हें सुनाई नहीं दिया कि ये ड्रेस तुम पे सूट नहीं कर रहा। और वैसे भी तुम किसी की बीवी हो, किसी की इज्जत हो, तो इतनी खुदगर्ज मत बनो। सोचा अगर वो तुमसे सच्चा प्यार करता है तो वो तुम्हें दुनिया की नजरों से बचा के रखना चाहता है और तुम्हारी चुपके से हिफाजत करना चाहता है। समझ गई ना? लैलन, ऐसा मत करो, ये तो जानवर है। वैसे भी ऐसा जंगली जानवर तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकता। मैं तुम्हें जल्द ही इससे डाइवोर्स लेके दूंगी। अपने लिए चीजें मुश्किल मत बनाओ। सीनिंग, मुझे इससे डर नहीं लगता है, पर मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हारे लिए चीज़ों को मुश्किल कर दे। ये पैसे की कमी महसूस होने थी, फिर कुछ पैसों के लिए ये सब क्यों कर रही हो तुम? क्यों गई तुम उस काम पर? तुम मेरी बात सुनती क्यों नहीं हो? जवाब दो मुझे। जितने भी पैसे मैंने आपसे और आपकी फैमिली से लिए हैं, मैं उसे वापस करना चाहती हूँ। क्या कहा तुमने? आपने यही शर्त रखी थी ना डाइवोर्स की, तो मैं ऐसा ही करूँगी। मैंने कहा था ये लफ्ज मेरे सामने मत दोहराना दोबारा। लू चिंची, मैं थक गई हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। हम एक दूसरे के लिए हैं ही क्या? हम क्या है? क्या मतलब? एक दूसरे के लिए क्या मतलब है तुम्हारा? हमारी शादी बस मेरे दादाजी की आखिरी ख्वाहिश थी। आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं और मैं भी आपसे प्यार नहीं करती हूँ। अब इस रिश्ते को ऐसे लटकाए रखने का कोई फायदा नहीं। जी ग्लैन, मैं अब मुझे ऐसे रहना ही नहीं है। मैं भी चाहती हूँ मैं एक सीरियस रिलेशनशिप में जिंदगी गुजारूं। मुझे भी कोई सच्चा प्यार करे। तुम किससे प्यार करना चाहती हो? किसका प्यार पाना चाहती हो? किसी का भी, लेकिन तुम्हारा नहीं। मेरी बेबी को भूख लगी है। आपकी मम्मा कितनी बेकार है ना, आपको कुछ खिला भी नहीं पाती। सुन, वो देख कितनी चिकनी है ना। चल फिर, क्या सच में? हाँ चल। जैंगलैन कहाँ पर है? वो तो आपके साथ थी ना। वो आज रात घर ही नहीं आई। उसकी ये मजाल। आपका मिलाया हुआ नंबर फिलहाल बंद है। जाकर जैंगलैन को देखो, देखो वो कहाँ पर है। ए चिकनी, किधर जा रही है? अब प्यार भरी मीठी बातें करते हैं, हम बुरे लड़के नहीं हैं। ये गूंगी है क्या? देखकर तो लग रहा है। फिर तो अच्छी बात है। ओ हीरो, कौन है तू? इधर क्या कर रहा है? दफा हो जाओ। तुम ठीक तो हो ना? लो जी, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तो ऐसी चीजें मत करो जो मुझे तुमसे प्यार हो जाए। हिलो मत। तुम्हें पता भी है ये कितना खतरनाक है। मुझे लग रहा है अब तुम्हें बेहतर महसूस हो रहा होगा। तुम घर से गई क्यों? तुम्हें किसने सिखाया ये सब? बताओ मुझे। मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा है। आप मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं करते हैं। मैं क्यों ना जाऊं भला? आप सिर्फ शियायान को पसंद करते हैं और उस पर रोज लाखों खर्च करते हैं, बट एक पैसा नहीं मांगते। मुझसे मांगे हैं तो मैं दूंगी ना।
लेकिन मैं बच्ची थी तब फिर भी, और अब आप साथ रहने का बोल रहे हैं। लैन लैन, तुम्हें जलन हो रही है? लैलन, मुझे बंद कर दिया गया है और मेरा कैमरा जब्त कर लिया गया है। मैं माफी चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी तस्वीरें बचा नहीं पाई, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी खतरे में डाल के कुछ बचा ली है, वो तुम रिसीव कर लेना। जैंग लैंग, तो अब तुम मेरी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने लगी हो। जो भी चीजें आज डिलीवर हुई हैं वो सब यहां पर लाओ, मैं सब चेक करूंगा। दूर हो जाओ। कर दे, ये मुझे दे दे। ये सब तस्वीरें तुम्हारे लिए बहुत अहम है ना? खड़ी हो जाओ। ये चीजें दोबारा यहां पर नहीं दिखनी चाहिए। मैंने तुमसे कहा ना, सीनिंग से दोबारा नहीं मिलना तुमने। तुम मेरी बात सुनती क्यों नहीं हो? लेकिन क्यों? क्या मैं दोस्त भी नहीं बना सकती? तुम्हें दोस्त क्यों चाहिए आखिर? क्या मैं काफी नहीं तुम्हारे लिए? मानती हूँ आप मेरे पास हैं, लेकिन आपके आसपास भी बहुत से लोग हैं और मैं आपके पास कोई वैल्यू नहीं रखती हूँ। आपके दिल में मेरी क्या जगह है? क्या एक बिल्ली जितनी या एक कुत्ते जितनी? लो जैशी, मैं भी एक इंसान हूँ, कोई जानवर नहीं हूँ मैं। मेरा भी एक दिल है, वो दुखता भी है। मैं नहीं चाहती मैं एक कुत्ते की तरह रहूं, हमेशा घर में बंधी हुई। आपका जब जो मन करता है आप मेरे साथ करते हैं, आप मन करता है तो प्यार करते हैं। मैं थक गई हूँ इन बातों से। लैन लैन, तुम कोई बिल्ली नहीं हो, ना ही कोई कुत्ता। तुम मेरे दिल के बहुत करीब हो, बहुत ज्यादा। पहले भी ऐसा ही था और ऐसा ही रहेगा। तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा अहम हो। लैन लैन, तुम्हें भूख लगी है? मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बना देता हूं। ये लो, नूडल्स टमाटर और अंडे के साथ, जैसे कि तुम्हें पसंद है। खा लो इससे पहले कि ठंडे हो जाएं। कमीनी लड़की, तुमने मेरा नेकलेस कैसे पहना? बैठो यहाँ पे और पछताओ अपनी गलती पे। यहाँ बैठो और मेरा इंतजार करो। तुम्हें भूख लगी है ना? जल्दी से खा लो। मैंने कहा खाओ तो खाओ, वरना मैं तुम्हें मारूंगा। क्या ये मजे का है? तुम जब भी नूडल्स बनाते हो बहुत प्यारे बनाते हो, इसलिए तो मैं खाती हूँ। अरे वाह, मैंने सुना था नूडल्स बनाना मुश्किल नहीं है। मैंने भी आखिरकार बना ही लिया। दोबारा खाने हो तो बता देना। तुम खा क्यों नहीं रही हो? लुचिशी, मुझे नूडल पसंद नहीं। लुचिशी, मुझे नूडल पसंद नहीं। ऐसा क्यों? मैं बड़ी हो रही हूँ, मेरा टेस्ट चेंज हो रहा है। टेस्ट बदल गया? किसने इजाजत दी तुम्हें? तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई? खाओ इसे। जैंगलैन, क्या मेरे नूडल्स तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं? बहुत हो गया। लैन लैन,
कल तुम्हारा बर्थडे है तो जरा कहा मानना, मैं तुम्हें अच्छा खाना खिलाने ले जाऊंगा और नए कपड़े भी लेंगे। ये क्या कर रही हो तुम? कर रही हूँ ताकि मुझे उसके जंप्स ना लग जाएं। क्या हुआ? मैं गंदी हूँ। गाड़ी बदल लेते हैं। ये लो। लैन लैन, मेरा कुछ सामान छोड़ गया, मैं अभी लेकर आता हूँ, जल्दी आ जाऊंगा। जी, तुमने ये गिफ्ट मेरे लिए लिया है ना? तुमने ये गिफ्ट मेरे लिए लिया है ना? तो ये मेरे लिए नहीं है। तो फिर ये अगर मेरे लिए नहीं है तो उस पागल लड़की के लिए है क्या? उसके आज सालगिरह है तो इसीलिए तुमने उसके लिए गिफ्ट खरीदा है ना? मैं बिजी हूँ, मुझे अब जाना होगा। जो भी हो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मुझे पता है तुम उसके साथ पार्टी करोगे। जियान जैन, मुझे तंग मत करो। मैं कुछ नहीं जानती, बस मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। लो जिंगची, हम दोनों एक दूसरे के साथ कितने सालों से हैं, लेकिन तुमने आज तक मुझे छुआ ही नहीं। तुम्हें उससे मोहब्बत है या मुझसे? जियान जैन, अगली मैं दफा कुछ नहीं जानती, जो होगा आज ही होगा। जिंगची, तुम अगर मुझे कोई पोजीशन नहीं दे सकती तो मुझे एक बच्चा दे दो। जिया जैन, जिया जैन, जिया जैन। मैंने इतना कुछ बोल दिया लेकिन तुम्हारा कोई रिएक्शन ही नहीं था। बस करो अब। जी, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो ना? जियान जैन, पूरी दुनिया जानती है कि तुम सिर्फ मेरी हो, तो बताओ मुझे, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं करता? तो फिर तुमने आज तक मुझे छुआ क्यों नहीं? तुम जानती हो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तो इसका मतलब तुम बस मेरा वैसे ही ख्याल रखते हो। जियान जैन, ये सोचा भी कैसे? ठीक है, जो भी है, तुम मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखते हो, इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा तंग नहीं करूंगी। लेकिन जो भी हो, मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने दूंगी और उसके साथ पार्टी बिल्कुल नहीं करने दूंगी। हाँ, मैं राजी हूँ। फिर कोई मसला नहीं। उसने ये मॉडल खरीद लिया था, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसने ये मॉडल खरीद लिया था, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं आया। मैडम लू, माफ करना, हम रेस्टोरेंट बंद करने वाले हैं। मिस्टर लू आपके लिए ये केक छोड़ गए थे तो 12 बज गए हैं। आपको अपने बर्थडे विश मांग लेनी चाहिए। Xianglan, happy birthday. गुड नाइट जी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, मुझे मिस मत करना। हाँ,
मैडम लू, कोई परेशानी है क्या? मिस्टर लू, आप यहाँ क्या करने आए हैं? जैंगलैन कहाँ पर है? वो काफी वक्त यहाँ अकेली बैठी रही, लेकिन हमें रेस्टोरेंट बंद करना था तो उन्होंने केक खाया और यहाँ से चली गई। जैंगलैन, आज मैं जरा काम में मसरूफ हो गया था। मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा भी लाया हूं, देखो तुम्हें पसंद आया? क्या कर रही हो तुम? जी, तुम्हारे सामने क्या मेरी इतनी औकात है? एक कुत्ते की तरह मेरे प्लेट में खाना डालकर ऐसे चले गए कि बस इसे खत्म करके उठ जाना। क्या मेरी यही जिंदगी है कि मैं बस पागल कुत्ते की तरह एक घर में रह जाऊं? क्या कहा? दोबारा मैं बस कहो। यही कहना चाहती हूँ, मेरे सामने दिखावा मत किया करें। मैं सिर्फ एक मजाक बन के रह गई हूँ। तुम पागल हो। तुम्हें किसने दी इजाजत ये सब कहने की? खुद को इतना कमतर क्यों समझती हो? हाँ, ये आप कह रहे हैं कि मैं खुद को लोगों की नजरों में गिरा रही हूँ, जो कि आप पहले ही गिरा चुके हैं। पहले मैंने तुम्हें काम पर जाने की इजाजत दी, मेरी वो सबसे बड़ी गलती थी, पर अब तुम्हें दोबारा सबक सिखाना पड़ेगा। चलो मेरे साथ। खुद को देखो जरा, जब तुम्हें अपनी गलती मालूम हो जाएगी सिर्फ तभी तुम जा सकती हो।